वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आज आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो शुरू करने से पहले ये आप 2 मिनट का एक कोर्ट का सीन देखिए और आप देखिए कि दो जज की बेंच ने कितने अच्छी तरह समझदारी से, जो मर्जी आप कह लें, देखिए इन्होंने कंडक्ट, जो माई लॉर्ड हो इन लोगों का कंडक्ट आप कोर्ट रूम में देखिए। तो चलिए पहले ये वीडियो देखिए। मैं तो एक निवेदन करना चाह रहा था। एमसीआरसी 18,900 2022 का प्रकरण है, मैंने फाइल करवाया था यहाँ पर माननीय न्यायालय में। 11 अप्रैल से पेंडिंग है। 7 मेंशन मेमो फाइल कर चुके हैं मिलॉर्ड, और 2 बार अलाउ भी हो चुका है, लेकिन नंबर नहीं आ पाता, 100 के ऊपर रहता है। आज भी लगा है जस्टिस पालीवाल साहब के यहाँ पर, लेकिन 124 नंबर पे है। पिछली बार रिक्वेस्ट किया था मैंने, लेकिन चूंकि 100 से ऊपर रहते हैं तो नंबर ही नहीं आ पाता महोदय। ट्रायल कोर्ट में 26 तारीख की पेशी है, उसमें गवाहियां चालू होने वाली। झूठा एफआईआर है महिला थाने मंडला में, उसमें जो है 4 लोगों के खिलाफ है। ट्रायल कोर्ट फैमिली कोर्ट जसपुर नगर जो है छत्तीसगढ़ में डाइवोर्स एक्सपर्टी डाइवोर्स मिल चुका है वहां से। लेकिन ये चूंकि 498 इसका प्रकरण 498 का एफआईआर है महिला थाना मंडला में, जिसके अगेंस्ट में जो है तो आपका लोअर कोर्ट में केस चल रहा है। तो निवेदन था महोदय कि या तो आज सुनवाई उसकी यदि हो जाती तो ठीक रहता, या फिर टॉप अप लिस्ट हो जाता, क्योंकि बहुत लग तो रेगुलर रहा है केस, लेकिन नंबर ही नहीं आ पा रहा है 482 की वजह से। तो निवेदन था कि या तो आज सुनवाई हो जाए। वकील सब लगाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सारे कोर्ट से रिक्वेस्ट हम कर चुके हैं, आप फाइल ले जा सकते हैं। लेकिन फाइल लेने से, किसी दायर को भी लगाने से समस्या हल होने वाली नहीं। और मिलॉर्ड, जिस महिला ने एफआईआर करवाई है 11 साल के बाद शादी को, समझो ठीक से, ये बोलने का तरीका नहीं है। जी हमारा वकील साहब है ना, जी वो जो कहना है उनको बोल दो, नहीं तो वकालत निकाल दो, तुम खुद आर्ग्यूमेंट करो। ये ड्रामा नहीं चलने वाला यहाँ। वकील साहब है कि नहीं तुम्हारा? है सर, लगा कहाँ है वो? तुम क्यों आगे आके खड़े होते हो ऐसा? तो अभी आपने देखा कि किस तरह जज ने, 2 बेंच की जज ने किस तरह शराफत से बात करी। आप इसको शराफत कहेंगे कि बदतमीजी कहेंगे? किस तरह इज्जत से बात करी, आप इसको इज्जत कहेंगे कि किसी की बेइज्जती कहेंगे? और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इन्हीं टैक्स पेयर्स के मनी से इन जजेस को सैलरी आती है। और आप देखिए, एक आदमी की रिक्वेस्ट सुनने की, और उसकी रिक्वेस्ट क्या है? छोटी सी रिक्वेस्ट थी। क्या रिक्वेस्ट थी उसकी? वो कह रहा है कि मेरा नंबर हमेशा 100 से ऊपर आता है और इस वजह से मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और मेरे वकील ने भी ये कह दिया है कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने हर जगह कोशिश कर ली है, और ये लो तुम अपनी फाइल वापस ले लो और चले जाओ। और उस वजह से ये एक आम आदमी इन माई लॉर्ड के सामने खड़ा है। और माई लॉर्ड्स की अगर आप देखें किस तरह बचपना एक बार फिर हमें दिखा कि बच्चों को जैसे होता है ना, बच्चों के किंगडम, एक कमरा इनका किंगडम हो गया, इनको मिल गया, तो किसी से भी बदतमीजी कर सकते हैं, इज्जत उतार सकते हैं, बजाय आदमी की परेशानी समझने के कि वो अगर आदमी उनके सामने खड़ा है, और खड़ा रहने के लिए भी उस बेचारे ने पहले गेट पास बनवाया होगा, फिर अपने टर्न की वेट करी होगी आधा 1-2 घंटा, उसके बाद उसको मौका मिला कि वो एक उम्मीद से आया, और जब उसको मौका मिला तो इन लोगों ने उसकी इज्जत उतार दी। वो क्यों उतारी? क्योंकि वो आदमी कहता है कि जी मैं परेशान हो गया हूं, मेरा नंबर ऊपर करवा दीजिए या कुछ करिए कि मेरी केस की सुनवाई हो, मेरे ऊपर झूठा एफआईआर करा गया है। और ये जजेस की, अगर आप, फिर मैं कहता हूं, अवेयरनेस लेवल देखिए, इन लोग का सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग देखिए लेवल, कि जब वो आदमी इनको बोल चुका है ये बात क्लियरली कि मेरे वकील ने फाइल वापस कर दी है, फिर भी ये जज क्या कहता है? वकील साहब है ना, ये है ना, उनको बोलो, तुम क्यों हो जाते हो पेश? ये ऐसे बदतमीज लोग, इन लोगों को क्या निकालना नहीं चाहिए? इन लोगों को क्या जूते नहीं मारने चाहिए? इन लोगों की क्या, अगर ये पब्लिक को जूते मार सकते हैं, पब्लिक की बेइज्जती, हमारे देश में तो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, के एक गेस्ट भगवान है। अरे भैया, ये तो गेस्ट
तुम्हारे वहां घर पे आया हुआ है। घर का मतलब है तुम्हारा ऑफिस है, जिसको मंदिर कहते हैं, न्याय का मंदिर है, और तुम उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हो। तो इस तरह जुडिशरी की हमारे देश में बदमाशी चल रही है, हर एक कोर्ट में चल रही है, पैन इंडिया चल रही है, और इसको हमें रोकने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो रही है। क्यों सो रही है इसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं क्विट प्रो को, कि उनको कुछ इन लोगों से काम होता है, जुडिशरी से ऑर्डर्स लेने होते हैं। तो ये सब चल रहे हैं, चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बट एक आम आदमी सफर कर रहा है। अब मैं इसको यहां नहीं रोक रहा, आपको एक और छोटा सा वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद आपसे बात करता हूं। Okay, Madam, let's not. Well, that's three broad issues. तो इस वीडियो में जैसे आपने देखा कि कपिल सिब्बल जजेस को कहता है कि ओके माय लॉर्ड, लेट्स कम एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यहां पे एक जज इंस्ट्रक्ट कर रहा है 5 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में मैं एक और वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो वो इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भैया आ जाओ, काम की बात करते हैं, और जजेस चुपचाप उसकी बात सुनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वो बेचारा एक आम आदमी है जिसको ये लोग जूते चप्पले मारते हैं। क्या ये चल सकता है? वहां पे एक कपिल सिब्बल जजेस को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, चलो भाई आ जाओ, काम की बात करो, इधर उधर की बात फिलहाल नहीं करते, गप्पे नहीं मारते। और जजेस भी गप्पे मार रहे हैं, वो भी इधर उधर की एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। इन लोग का ये क्या है, यू स्क्रैच माई बैक, आई शैल स्क्रैच योर्स, दैट्स इट। There is nothing more than this. This is basically mockery of justice, which is happening in courtrooms all the time. People are being ridiculed, people are being embarrassed, especially those people who come in person. I shall also be making a video about what happens when these lawyers who come unprepared and who has to bear the consequences. किसको ramifications झेलनी पड़ती हैं? इट इज नॉट दीज लॉयर्स, इट इज द लिटिगेंट्स, उनके क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स की फिर भी ऐसी की तैसी होनी है। चाहे जज गलती करे तो क्लाइंट की ऐसी की तैसी, वकील गलती करे तो क्लाइंट की ऐसी की तैसी। तो इसलिए आप सीनियर लॉयर ले लो कपिल सिब्बल जैसा, जहां पे जजेस उसकी मेरिट पे बात नहीं होती। यहाँ पे होती है कि आप लेबल करते हो, अरे सीनियर लॉयर है, ये फलाना, ये हमारा दोस्त है, हमारे साथ शाम को शराब पीता है, चलो इसको ज्यादा सुना जाए। ये तो, और ये बंदा कौन है भाई? ये वो बंदा है जो लोगों की वजह से तुम इनसिक्योर लोगों को सैलरीज मिलती है। डायनामिज्म तो है नहीं तुम में। अगर डायनामिज्म होता तुम क्यों गवर्नमेंट के उसके अंदर बैठ के काम कर रहे होते? जाके एक वकीलों की तरह करते काम, तो कमाते, मेहनत करते। चाहे वो मेहनत भी अलग एक चीज है, बट सवाल मैं फिर यहां लेके आ रहा हूं कि आप देखिए, तो यहां पे मैं फिर ये सवाल लेके आ रहा हूं, हमारे देश में रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है, कि जहां पे रिफॉर्म्स और जुडिशरी के ऑर्डर्स, जो ये करप्शन होता है, जजेस करप्शन करते हैं, इंटरिम ऑर्डर्स गलत दे देते हैं, मेन ऑर्डर्स गलत दे देते हैं, उसके साथ साथ इनके कंडक्ट पे भी क्वेश्चन मार्क उठने चाहिए, और ऐसे जजेस को कोर्ट रूम से बाहर निकाल देना चाहिए। This is not acceptable. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.